ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। मेरे प्यारे श्रोतागण, स्वागत है आप सभी का इस विशेष सत्र में। आज हम बात करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी के अद्भुत महात्म्य, इसके व्रत, विधि, कथा और महत्व के बारे में। यह दिन खास तौर पर उन दंपत्तियों के लिए है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि संतान की हंसी खुशी घर को स्वर्ग बना देती है? संतान का होना न केवल परिवार की खुशियों का आधार होता है, बल्कि यह जीवन को नई दिशा और सार्थकता देता है। परंतु जब जीवन में संतान की कमी हो तो उसका दुख वही समझ सकता है जिसने इस पीड़ा को महसूस किया हो। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्तों के लिए पौष पुत्रदा एकादशी संतान सुख का वरदान लेकर आती है। आइए गहराई से जानें कि 10 जनवरी 2025 को मनाई जाने वाली यह एकादशी आपके जीवन में किस प्रकार चमत्कार ला सकती है। अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी क्या है। पौष पुत्रदा एकादशी का संबंध भगवान विष्णु की आराधना से है। यह व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके संतान प्राप्ति और उनकी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह दिन उन दंपत्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की कामना कर रहे हैं। इस व्रत को करने से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि संतान के जीवन में आने वाली परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि यह व्रत महिलाओं के बीच इतना लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि इसे करने से संतान को सभी प्रकार की बुराइयों और गलत आदतों से बचाने का आशीर्वाद मिलता है। अब बात करते हैं 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त की। 10 जनवरी 2025 शुक्रवार। व्रत का पारण समय 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:20 तक। 30 दिसंबर 2025 मंगलवार। व्रत का पारण समय 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से 15:30 तक। ध्यान रखें, व्रत में अहंकार और क्रोध से बचें। मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखें। ब्राह्मणों का आदर करें और जरूरतमंदों की मदद करें। पौष पुत्रदा एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न केवल संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि संतान के जीवन को खुशियों और सफलता से भर देती है। इस व्रत के प्रभाव से निःसंतान दंपत्तियों को संतान सुख मिलता है। संतान के जीवन में आने वाली कठिनाइयां और नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। यह व्रत परिवार में खुशियां और समृद्धि लाता है। भगवान विष्णु की कृपा से दांपत्य जीवन में शांति और प्रेम बना रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत का महत्व इतना है कि इसे करने वाले दंपत्ति को अपने कर्मों का तुरंत फल मिलता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की उपासना और संकल्प का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए। 1. दशमी का नियम। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से होती है। दशमी के दिन केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें। 2. एकादशी का संकल्प और पूजा। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल छिड़कें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान को तुलसी दल, तिल, पुष्प और मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जला व्रत रखें। यदि संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। 3. द्वादशी का पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। यथाशक्ति दान करें। इसके बाद व्रत खोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौष पुत्रदा एकादशी का नाम सुनते ही मन में भगवान विष्णु की भक्ति और उनकी कृपा का एहसास होता है। यह व्रत न केवल संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि यह संतान को सुख, समृद्धि और शुभ संस्कारों से युक्त करता है। पौराणिक कथाओं में इस व्रत का महत्व इतना अधिक बताया गया है कि इसके पालन से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस कथा के पीछे एक प्रेरणादायक और अद्भुत कहानी है, जिसमें न केवल भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा झलकती है, बल्कि यह भी बताया गया है कि किस प्रकार एक एकादशी व्रत ने दुखी राजा और रानी के जीवन को संतान सुख से भर दिया। आइए इस कथा को विस्तार से जानें।
बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में भद्रावती नामक एक समृद्ध नगरी थी। यह नगरी व्यापार, कला और धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। इस नगरी पर राजा सुकेतु का शासन था। राजा एक धर्मपरायण और प्रजाहितैषी व्यक्ति थे। उनके राज्य में हर ओर खुशहाली थी। प्रजा राजा को अपने पिता समान मानती थी। राजा सुकेतु की पत्नी का नाम रानी शैव्या था। रानी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। वह हर समय धर्म कर्म और पूजा पाठ में लीन रहती थीं। हालांकि इस खुशहाल जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। राजा और रानी के पास संतान नहीं थी। यह अभाव उनके जीवन को अधूरा बना रहा था। राजा रानी ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया। यज्ञ, दान, तीर्थयात्रा और कई ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेने के बावजूद उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा और रानी का संतानहीन जीवन उन्हें हर दिन व्यथित करता जा रहा था। राजा को इस बात का दुख था कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। रानी अपने हृदय में संतानहीनता का भार लिए हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थीं। एक दिन इस दुख से हारकर राजा ने निर्णय लिया कि वह अपना राज्य छोड़ देंगे और वन में जाकर तपस्या करेंगे। राजा ने अपनी प्रजा को बुलाकर राज्य की जिम्मेदारी अपने मंत्री को सौंप दी और अपनी पत्नी के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में कई दिन और रात उन्होंने भटकते हुए व्यतीत किए। संतानहीनता का दुख राजा के मन में गहराई से बैठा हुआ था। उन्होंने सोचा कि जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। उन्होंने आत्महत्या करने का भी विचार किया। जब राजा आत्महत्या का विचार कर रहे थे, तभी उन्हें दूर से वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई दिया। यह ध्वनि इतनी मधुर और शांतिदायक थी कि राजा ने उस दिशा में चलने का निर्णय लिया। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जहां कई ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। राजा उनके पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे महर्षियों, मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकूं। ऋषियों ने राजा को बताया कि कुछ ही दिनों बाद पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका व्रत संतान प्राप्ति के लिए अचूक माना गया है। ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस एकादशी के दिन आप और रानी दोनों पूरे विधि विधान के साथ व्रत करें, भगवान विष्णु की आराधना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी होगी। यह सुनकर राजा और रानी के मन में आशा की किरण जागी। उन्होंने ऋषियों के बताए अनुसार व्रत की तैयारी शुरू कर दी। राजा और रानी ने ऋषियों के बताए अनुसार व्रत का पालन किया। व्रत के एक दिन पहले, दशमी तिथि को, उन्होंने केवल सात्विक भोजन ग्रहण किया। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने गंगाजल, तिल, पुष्प और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित किए। दिन भर व्रत किया और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया। उन्होंने निर्जला व्रत रखा और शाम को दीपदान किया। पूजा के बाद राजा रानी ने जरूरतमंदों को भोजन कराया और यथाशक्ति दान दिया। व्रत की रात को राजा और रानी ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान विष्णु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं। शीघ्र ही तुम्हारे घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो न केवल तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, बल्कि धर्म का प्रचार प्रसार भी करेगा। स्वप्न देखकर राजा और रानी का मन प्रसन्न हो गया। कुछ ही महीनों के बाद रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी ने अपने पुत्र का नाम धर्मकेतु रखा। यह पुत्र न केवल अपने माता पिता के जीवन में खुशियां लेकर आया, बल्कि वह एक धर्मपरायण और प्रजाहितैषी राजा भी बना। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा यही संदेश देती है कि जब हम भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं, तो हमारे सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्तियों के लिए वरदान समान है। इसे करने से जीवन में संतान से जुड़ी सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आज के समय में भी जब दंपत्तियों को संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है, तो उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह न केवल उनके विश्वास को मजबूत करता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें एक नई दिशा देता है। व्रत के साथ साथ भगवान विष्णु की कथा सुनना
संतान गोपाल मंत्र का जाप करना और दान पुण्य करना इस व्रत के प्रभाव को और भी बढ़ा देता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करने पर भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। आइए इस व्रत की पूजा विधि को विस्तार से समझते हैं। व्रत की तैयारी। व्रत शुरू करने से पहले क्या करें? 1. व्रत का संकल्प। व्रत की सफलता का पहला चरण है संकल्प। व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि से ही सात्विक आहार लेना शुरू करें। मांसाहार, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से परहेज करें। मन में व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वे आपकी पूजा और व्रत को सफल बनाएं। यह भी सुनिश्चित करें कि व्रत के दिन मन और शरीर दोनों पवित्र रहें। 2. पूजा स्थल की सफाई। पूजा के लिए घर का उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण सबसे शुभ माना जाता है। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को सुंदर स्थान पर स्थापित करें। मूर्ति के पास दीपक, अगरबत्ती और फूल रखें। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन की पूजा विधि। 1. प्रातःकाल स्नान और शुद्धिकरण। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले का समय में उठकर स्नान करें। स्नान के लिए गंगाजल का उपयोग करें या स्नान के पानी में कुछ बूंदें गंगाजल मिलाएं। स्वच्छ वस्त्र पहने। सफेद या पीले वस्त्र पहनना अधिक शुभ माना जाता है। 2. व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के समक्ष बैठें और हाथ में जल, फूल और तुलसी का पत्ता लेकर व्रत का संकल्प करें। व्रत का संकल्प इस प्रकार लें। हे भगवान विष्णु, मैं इस व्रत को संतान प्राप्ति और परिवार की खुशहाली के लिए कर रही हूं। कृपया मेरी पूजा और व्रत को स्वीकार करें और अपनी कृपा बनाए रखें। 3. भगवान विष्णु की मूर्ति का अभिषेक करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से मूर्ति को पुनः शुद्ध करें। साफ कपड़े से मूर्ति को पोंछकर उन्हें आसन पर विराजमान करें। 4. भगवान को अर्पण करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी के पत्ते, चंदन, अक्षत, चावल, रोली और सुगंधित धूप अर्पित करें। भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएं। मिठाई, फल और खीर का भोग लगाएं। विशेष मंत्रों का जाप। 8. भगवान विष्णु का ध्यान करें। ध्यान करते समय निम्न मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। 2. संतान गोपाल मंत्र। संतान प्राप्ति की कामना के लिए यह मंत्र जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्य कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। यह मंत्र पति पत्नी दोनों के लिए अत्यंत फलदायी है। 108 बार मंत्र का जाप करें। जाप के बाद भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पित करें। 3. विष्णु सहस्र नाम का पाठ। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। यदि आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण से पाठ करवाएं। 4. श्री हरि स्तोत्र। भगवान विष्णु की आराधना के लिए यह स्तोत्र पढ़ें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करने के बाद दीपदान करें। पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। दीपदान के समय यह प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, इस दीपक के माध्यम से मैं अपनी भक्ति अर्पित करती हूं। कृपया मेरे परिवार को सुख, समृद्धि और संतान सुख प्रदान करें। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भजन कीर्तन करते हुए भगवान विष्णु का गुणगान करें। यह जागरण आपके मन को शुद्ध करता है और आपकी भक्ति को प्रबल बनाता है। एकादशी व्रत द्वादशी तिथि को समाप्त होता है। सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। वस्त्र, अन्न और धन का दान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हुए व्रत खोलें। फलाहार के साथ व्रत समाप्त करें। संतान प्राप्ति के लिए विशेष उपाय। पति पत्नी दोनों को व्रत का पालन करना चाहिए। संतान गोपाल यंत्र की स्थापना करें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण की बाल गोपाल स्वरूप में पूजा करें। तुलसी का पौधा घर में लगाएं और उसकी नियमित रूप से पूजा करें। पौष पुत्रदा एकादशी के अन्य लाभ। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि जीवन में अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी शुभ है। इसे करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होने से जीवन में सुख शांति आती है। यह व्रत
मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख लेकर आए। भगवान विष्णु की कृपा से आपके परिवार में खुशियों की गूंज हो। याद रखें, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत अवश्य फलदायी होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। वीडियो देखने के बाद अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं